हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो एज यू नो, आज 1 दिसंबर है और आज भी J&K बैंक पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम था। तो आज मैं आपके लिए 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आया हूं, जो कि 9 बजे शिफ्ट की टाइमिंग थी। तो सबसे पहले आपको ओवरऑल ओवरव्यू दूं तो एग्जाम जो था वो मॉडरेट लेवल का था। जैसे पहली शिफ्ट चल रही है उसी तरह से ये एग्जाम भी लेंथी था और मॉडरेट लेवल का था। बच्चों की ज़्यादा अटेम्प्टेशंस नहीं रही हैं। और अगर मैं सेक्शन वाइज की बात करूं तो इंग्लिश सेशन की पहले बात करता हूं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश वॉज बिट ट्रिकी। इसमें थोड़े से अच्छे वर्ड्स आए थे जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर सकते थे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ था मैच द फॉलोइंग के साथ। आपको पता है मैच द फॉलोइंग से आपको पैटर्न पता ही होगा। यहां पे आपको लाइंस दी जाती हैं, यहां A B C D E F, ठीक है, और आपको मैच करके कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। तो इसके आपको 5 क्वेश्चंस गिवन थे। नेक्स्ट आपको पैसेज गिवन था। इट कंटेन्ड 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का आपको पैसेज आया था, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो वोकैबुलरी बेस्ड थे। इसके अलावा आपको क्लोज टेस्ट आया था जिसकी वेटेज क्या थी, 6 मार्क्स। 6 क्वेश्चंस जो थे वो आपके क्लोज टेस्ट में आए थे। वर्ड स्वैप के, जो कि आप देख रहे हो कि आज ये पूरे J&K बैंक पीओ में वर्ड स्वैप देखा गया है। वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले। एंड लास्टली आपको एरर डिटेक्शन, इसके आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो और आपका 30 क्वेश्चंस का पैटर्न जो था वो ये गिवन है। मैच द फॉलोइंग का लेवल अगर मैं बताऊं तो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। अगर आप ध्यान से करते तो इनको कर सकते थे आराम से। पैसेज जो था इसका लेवल भी इजी टू मॉडरेट था। इसमें से आप अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस जो थे वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। क्लोज टेस्ट अगेन इट वाज इजी टू मॉडरेट। वर्ड स्वैप वाज इजी, वर्ड स्वैप जो थे वो इजी थे। एंड लास्ट हमारा एरर डिटेक्शन जो थे ये थोड़े ट्रिकी थे। इसमें से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो बड़े इजीली कर सकते थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंग्लिश सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। तो अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करता हूं तो क्वांट सेक्शन में आपका अर्थमेटिक जो था, अर्थमेटिक जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो, इट कंटेन्स अराउंड 10 मार्क्स। 10 क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक पार्ट में से दिखे थे। डीआई जो थी आपको 3 डीआई आई थी। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको 3 तरह की आई थी। पहली आई थी आपको केसलेट, ठीक है। दूसरी आपको आई थी लाइन ग्राफ, और थर्ड जो आई थी वो थी टेबुलर डीआई। डीआई का लेवल बताऊं तो केसलेट जो थी ये मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है। लाइन ग्राफ जो था, ये लाइन ग्राफ किसके ऊपर बेस्ड था, आपको एक डेटा गिवन था कि एक कंपनी है जिसमें कुछ कंप्लेंट्स हो रही हैं। दीज वर द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एंड दीज वर द नंबर ऑफ रेजोल्यूशन गिवन। तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइन ग्राफ कंटेन्ड 5 मार्क्स, केसलेट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, ये मींस 5 मार्क्स। उसके बाद अगर टेबुलर डीआई की बात करूं, दिस डीआई वाज अ लेंथी डीआई। ये थोड़ी ट्रिकी भी थी। इसके बेस में 6 क्वेश्चंस आपको दिखे थे। डीआई क्या थी, आपको टेबल गिवन था, ठीक है। आपको गिवन था कि ये ईयर गिवन थे, यहां पे ईयर थे। यहां पे था आपको नंबर ऑफ पर्संस हु अपेयर्ड इन एग्जाम एंड रेशो ऑफ पास इज टू फेल, ठीक है। 2014, 15, 16, 17 इस तरह का था। यहां आपको डेटा गिवन था और यहां पे आपको रेशियो गिवन थी पास इज टू फेल की। इसके बेस पे आपको 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन क्वेश्चन जो थे बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन जो थे आपको घुमा फिरा के पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नंबर सीरीज थी आपकी। नंबर सीरीज इट कंटेन्ड 5 मार्क्स। नंबर सीरीज 5 मार्क्स की थी। और क्वाड्रेटिक वो थी आपको, क्वाड्रेटिक जो थी इट कंटेन्ड 4 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल नंबर सीरीज जो थी इसमें से 3 क्वेश्चन जो थे वो इजीली डुएबल थे और 2 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था। क्वाड्रेटिक चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग सेक्शन आपकी थोड़ी लेंथी सेक्शन थी। अगेन जैसा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको 4 पजल्स देखने के लिए मिली थी। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करके जो क्वेश्चन आता है, फॉरवर्ड एंड
बैकवर्ड करके जो क्वेश्चन आता है, आपको वर्ड्स अरेंज करने होते हैं, पेयर्स बनाने होते हैं, उसका एक क्वेश्चन था। कोडिंग एंड डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का आपको एक क्वेश्चन गिवन था। ब्लड रिलेशन, बहुत इजी ब्लड रिलेशन था, आपको इसके 3 क्वेश्चंस गिवन थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, जैसा कि आप सब जानते हो कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं ऑर्डर रैंकिंग के, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग ट्रिकी थी, लेकिन इसके 3 क्वेश्चंस थे, आप आराम से ये 3 क्वेश्चंस अचीव कर सकते थे, 3 मार्क्स अचीव कर सकते थे। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट था आपको, सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें स्क्वायर था, जिसमें जो कॉर्नर्स वाले लोग थे वो आउटसाइड फेस कर रहे थे और जो मिडिल में बैठे थे वो इनसाइड फेस कर रहे थे। 2 केसेस बन रहे थे, 2 केसेस बन रहे थे इसमें, और इजीली एक केस एलिमिनेट हो जाना था, बहुत ही आसान, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो एक अनसर्टेन नंबर्स का सीटिंग अरेंजमेंट आया था। अनसर्टेन नंबर्स का सीटिंग अरेंजमेंट आया था, जो कि 5 मार्क्स का था। दिस आल्सो कंटेन 5 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोर बेस्ड पजल थी एक, फ्लोर बेस्ड इजी, ठीक है, बहुत इजी, बहुत आराम से आप ये 5 नंबर सिक्योर कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम थी ये एग्जाम के बिल्कुल लास्ट में फिट की गई थी, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इसके साथ पहुंच ही नहीं पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात बताऊं तो एक पजल आई थी आपको मंथ और डेट ऑफ बर्थ बेस्ड, ठीक है। 8 पर्सन्स थे, उन्होंने 4 महीने में बर्थ लिया, ठीक है। 8 पर्सन्स थे, ठीक है, उनका 4 मंथ में बर्थ हुआ, दीज वर द गिवन डेट्स, ठीक है। और आपको ये फिगर आउट करना था किसका बर्थ जो है कौन सी डेट को हुआ। दिस वाज बिट डिफिकल्ट, तो ये भी 5 मार्क्स की आपको आई थी। इसके अलावा आपको इनइक्वालिटी देखने के लिए मिली, इनइक्वालिटी जो कि आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस थे। तो ये था गाइस आपका पूरा एनालिसिस। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आपका पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, इजी लेवल का बिल्कुल नहीं कह सकते कि पेपर इजी था। एग्जाम जो था वो मॉडरेट लेवल का था, और अगर आप इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करके आए हो तो दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। सेम इज द केस विद मैथ में, अगर आप 20 से 22 अटेम्प्ट करके आए हो तो दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। एंड रीजनिंग में भी अगर आप 20 से 22 अटेम्प्ट करके आए हो तो दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस एनालिसिस फॉर फर्स्ट शिफ्ट। आने वाली शिफ्ट्स की अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आप J&K बैंक का क्रैश कोर्स बैंकिंग करना चाहते हो तो गिवन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस।